हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल नर्सिंग क्लास। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल क्या होता है और सेल का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेल जो है उसका थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी। तो सबसे पहले यहाँ हम देख सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ए सेल। जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल एक प्रकार का संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है जीवन का। और जो है सेल से ही सेल सबसे पहले जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल एक छोटी इकाई है और बहुत सारा सेल्स मिल के जो है टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह से बहुत सारा टिश्यू मिलके जो है ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इस तरह से बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जो है मिला के जो है एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीव की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब छोटी इकाई को हम सेल्स बोलते हैं। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। जो हमारा सेल होता है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल्स हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बने होते हैं। मतलब जो भी सेल्स न्यू सेल्स का निर्माण होता है वो पहले से बना हुआ सेल्स के से ही जो है नया सेल्स का निर्माण होता है थ्रू सेल डिवीजन के तहत। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुका है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड जो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। जो भी हमारे लाइफ का जो फंक्शंस होता है उसको जो है अच्छे से करने के लिए जो है सेल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और सेल्स के थ्रू ही जो है हमारे ऑर्गन्स में बहुत सारा चेंजेस जो है देखने को मिलता है एंड जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल्स के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बहुत सारे टाइप्स में हम देख सकते हैं, जैसे अमीबा का सेल्स हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लांट स्टेम्स है, रेड ब्लड सेल्स है, नर्व सेल्स है एंड बैक्टीरिया टाइप। बहुत सारे टाइप का जो है सेल्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स जो है हमारे लिविंग में टू टाइप का जो है पाया जाता है। तो टू टाइप्स में पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है क्या है उसको हम लोग जानते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। में से जो एक कोशिकीय जीव या दो कोशिकीय जीव होंगे उसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारा चीज़ जो है मिसिंग रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ों में मिसिंग। सबसे पहला कि ये प्रोकैरियोटिक से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं। अमीबा में एक फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। अमीबा में जो है देख सकते हैं इसमें जो है क्या क्या नहीं रहता है। तो पहला है कि ये यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारा स्ट्रक्चर मिसिंग है और जो है इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड द फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड द वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। और ये जो है यूनिसेलुलर मतलब जिसका एक कोशिकीय जीव जो होंगे उसमें जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यूकैरियोटिक से दूसरा टाइप है यूकैरियोटिक जो है सेल्स होते हैं। ये किन में जो है पाया जाता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में जो है जनरली हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा जो चीज़ जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और
इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कंटेनिंग ऑर्गेनेल सराउंडिंग बाय द मेम्ब्रेन्स। इसमें जो भी अंदर में जो भी एक इनका सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वाल होता है और उसके अंदर में बहुत सारा जैसे ऑर्गेनल्स रहते हैं। और जो है मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। और जनरली जो है सेल से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एनिमल सेल्स के बारे में डिटेल से हम देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहला है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो सेल को जो है घेरे, एक मान लेते हैं सेल एक तालाब है और पौंड हो सकता है जिसमें जो है उसका जो दीवार होगा तालाब का वो यहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और मान लीजिए वहाँ के बहुत सारा जैसे वाटर है वहाँ पे, उस वाटर को हम मान सकते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म मान सकते हैं। दिखाया यहाँ पे जो दिख रहा है बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है, साइटोप्लाज्म जिसको हम बोल सकते हैं। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारी चीज़ें भरी हो सकती हैं। तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे फिगर में दिख ही रहा है। एंड जो है न्यूक्लियस एक बीच में रहता है, न्यूक्लियस राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं राइबोसोम दिखाया गया है। तो राइबोसोम जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं जनरली उसको भी जानते हैं। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है, वो चिकना होता है। लेकिन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके चलते जो है उसको हम लोग रफ नाम से जानते हैं। एंड ये बीच में जो है ये केंद्रक पिंक कलर का दिख रहा है, ये केंद्रक है। और इसी केंद्रक में हमारा डीएनए आरएनए जो है ये सब मौजूद रहते हैं। और इधर साइड में गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक डेवलपमेंटल रूप होता है। एंड जो है नेक्स्ट हम इधर में देख सकते हैं एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है जिसको हम आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं। और यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, मतलब शरीर का जो है ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड हम देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम देख सकते हैं कि सेल वाल जो सेल वाल रहता है प्लांट सेल में बहुत ही कठोर होता है और बहुत मजबूत होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, क्लोरोप्लास्ट एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग क्लोरोफिल ग्रीन हरित लवक के नाम से जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों का प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको हेल्प करता है। एंड जो है वैक्यूल मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत सारी इस तरह से हम देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है, साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। साइटोप्लाज्म पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे पूरा जो एरिया होगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, न्यूक्लियस है और जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बहुत सारे इस तरह से दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है कि सेल पार्ट्स, एक एक चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है सिंपली शॉर्ट में हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारे सेल्स को जो है आउटर कवर करके रखता है ताकि जो है सेल का जितने भी कंटेन होंगे बाहर ना निकल पाए, और ये डबल लेयर का होता है। नेक्स्ट है कि सेल वाल। सेल वाल जो है मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड द बैक्टीरिया। सेल वाल मोस्ट कॉमनली जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं एंड बैक्टीरिया में मोस्टली जो है इसको देखा जा सकता है। एंड सपोर्ट्स, इसका मेन जो है फंक्शन है सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स सेल्स।
नेक्स्ट इनसाइड सेल के अंदर में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, तो देखते हैं इनसाइड द सेल्स। सबसे पहला है कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में होता है, जिसको हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं हिंदी में। एंड जो है इसका मेन जो है फंक्शन है डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटीज़। ये सेल्स के एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है एंड जो है डायरेक्शन देता है। सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका एक अलग से मेम्ब्रेन होता है जिसको सेपरेट करके रखता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए को जो है कंटेन करके रखता है। डीएनए का नाम सभी लोगों ने सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये केंद्रक है, गोल जो है गोलाकार दिख रहा है। तो केंद्रक को बीच से केंद्रक को जो घेर के रखता है उसकी को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सराउंडेड न्यूक्लियस मेड अप 2 लेयर्स। ये जो है 2 लेयर्स का बना होता है। द ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू इंटर एंड द लीव न्यूक्लियस। और ये लेयर क्या करते हैं, कुछ भी ज़रूरत का मटेरियल होगा उसको अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए और इंटर करने के लिए, दोनों के लिए ये रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों क्रोमोजोम। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रोमोजोम, जो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। और उसी क्रोमोजोम से हम लोग जो है किसी भी व्यक्ति का गुण या फिर जेनेटिक जो है पता कर सकते हैं। क्रोमोजोम के आधार पर ही हेरिडिटरी बहुत सारे चेंजेस माता पिता के गुण जो है अपने बच्चों में आते हैं, मतलब जेनेटिक्स बोल सकते हैं। गुणसूत्र जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग में जो है क्रोमोजोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होते हैं, जिसको हम 23 जोड़ा बोल सकते हैं। एंड इसी क्रोमोजोम के आधार पर है जो बहुत सारा, जैसे लड़का होगा या लड़की होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। द मेड ऑफ डीएनए। ये डीएनए का बना होता है। एंड द कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेड्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स। और ये किसी भी व्यक्ति में जो है करेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है एंड द कंटेंट्स आरएनए टू बाइंड प्रोटीन। ये न्यूक्लियोलस जो है ये क्या करता है कि आरएनए को जो है आरएनए से परिपूर्ण रहता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है जेल लाइक मिक्सचर होता है और सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है घिरा होता है। एंड द कंटेनिंग हेरिडिटरी मटेरियल। इसमें जो है हेरिडिटरी मटेरियल जो है भरा रहता है। नेक्स्ट है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव्स मटेरियल अराउंड इन द सेल्स एंड स्मूथ टाइप लेग्स ऑफ राइबोजोम। इसमें जो है राइबोजोम नहीं पाए जाते स्मूथ में। एंड जो है रफ टाइप में जो है राइबोजोम इम्बेडेड इन द सरफेस। और इसी राइबोजोम से जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोजोम बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसलिए उसको स्मूथ बोला गया। एंड रफ टाइप में राइबोजोम प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसको रफ बोला गया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि राइबोजोम होता क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ईच सेल कंटेंट्स थाउजेंड्स। जो एक के सेल्स के अंदर में बहुत सारे राइबोजोम्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स की संख्या में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं। तो ये राइबोजोम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। द फाउंड ऑन राइबोजोम्स फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है जानते हैं। द प्रोड्यूस्ड एनर्जी थ्रू द केमिकल रिएक्शंस ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड द कार्बोहाइड्रेट। ये जब भी हम फूड लेते हैं तो हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट से जो डाइजेशन किया जाता है उसी हमारे सेल्स के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो है एनर्जी जो है हमको
दिया जाता है, मीन्स हमारे बॉडी में एनर्जी, एक नया एनर्जी जो है प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब हमारे बॉडी का जो है पावर हाउस अगर पूछा जाए तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया या ऊर्जा गृह के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड द अदर मटेरियल इन सेल्स। ये हमारे बॉडी में वाटर एंड द अदर मटेरियल को भी जो है कंट्रोल करता है, लेवल को बनाए रखता है। एंड द रिसाइकल्स एंड द डीकम्पोजेस प्रोटीन, फैट्स एंड द कार्बोहाइड्रेट, इसको भी जो है रिसाइकल करता है, डिकम्पोज करता है। एंड नेक्स्ट है कि गोल्जी बॉडी का क्या काम है जानते हैं। तो ये प्रोटीन पैकेजिंग प्लान करता है इन प्लांट्स में। एंड द प्रोटीन का पैकिंग होता है यहाँ पे। एंड द मूव मटेरियल विद इन द सेल्स, एंड जो भी मटेरियल सेल्स में बहुत ज़्यादा अनुवांछित रहता है, मतलब जो ज़रूरत नहीं वो उसको इसमें मूव कर दिया जाता है, मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल्स। और ये जो है गोल्जी बॉडी लास्ट में क्या होते हैं, जो हमारे सेल्स में ज़रूरत नहीं होगा उसको जो है मूव कर दिया जाता है सेल्स के बाहर। तो इसमें कैसे होता है जानते हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन, प्लांट के लिए प्रोटीन, फैट्स एंड द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। एंड द ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टिव मटेरियल टू सेल्स मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। और इसके अलावा जो है बहुत सारा मटेरियल जो हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं होगा उसका ट्रांसपोर्ट करता है, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होगा एंड सेल। इसके अलावा लाइसोसोम में जो भी हमारे सेल्स होंगे जो हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं होगा वैसे सेल्स को जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इसीलिए जो है लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं या आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। फिर है कि सेल्स ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन जो है बाउंड सेक्स फॉर स्टोरेज, डाइजेशन एंड द वेस्ट रिमूवल। ये वैक्यूल्स का काम है कि बाउंड स्टोरेज करता है, डाइजेस्टिव एंड वेस्ट को रिमूव करता है, कंटेन वाटर solution and the helps plant maintain the shape. Next है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यूजुअली फाउंड इन द प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एंड द कंटेन ग्रीन क्लोरोफिल, इसमें ग्रीन क्लोरोफिल होता है। एंड द वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, और इसी में जो है इसी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में जो है जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो पूरी करते हैं। धन्यवाद।